और इस वक्त एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कैबिनेट की जो अनौपचारिक बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास पर संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के कई मंत्रियों के बीच मंथन चल रहा था, चर्चा चल रही थी, बैठक हो रही थी। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और कैबिनेट मंत्री राव रणवीर गंगवा भी मौजूद रहे। सेवा पखवाड़े से संबंधित और भी कई विषयों पर इस बैठक में चर्चा हुई और ज्यादा जानकारी के लिए कि किस तरह की बैठक रही, कौन कौन से विषय थे जो चर्चा में रहे थे इस बैठक में, जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं संत कबीर कुटीर आवास सीएम आवास से। जी जितेंद्र, कब ये बैठक खत्म हुई और क्या कुछ अब पता चला इस बैठक को लेकर, किस तरह की चर्चाएं हुई? देखिए, बिल्कुल खबरें अभी तक ने जो ब्रेकिंग दी है उस ब्रेकिंग के साथ ही ये कह सकते हैं कि ये बैठक जो है उसी पर खत्म हुई है और कैबिनेट मंत्री अनिल विज जो हैं वो सीएम आवास से बाहर भी आ चुके हैं। हालांकि मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है। इसके बाद चूंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी का जो कार्यक्रम है वो पंचकुला का रहने वाला है, इसको लेकर के जो पुलिस है सीएम आवास पर वो पूरे तरीके से अलर्ट है। साथ ही साथ अन्य जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस वक्त सीएम आवास के अंदर ही मौजूद हैं। जानकारी ये मिली है कि बैठक खत्म हो चुकी है और अब से जैसे ही जो मंत्री बाहर आएंगे इस बैठक से उसके बाद पता चलेगा कि इस अनौपचारिक बैठक में कौन कौन से मुद्दे रहे थे जिसको लेकर के चर्चा रही है। क्योंकि हाल ही में सेवा पखवाड़ा जिसको लेकर के 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो है सेवा पखवाड़ा चलाया गया था और हरियाणा सरकार का जो 17 अक्टूबर को जो 1 साल पूरा हो रहा है, इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर के भी जो चर्चा है वो रह सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी कल शाम जो है वो जापान के लिए रवाना हो जाएंगे। वापसी 11 तारीख को उनकी होगी। ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो सरकार के स्तर पर तमाम तैयारियां मुकम्मल तौर पर रहें, मंत्री भी इसको लेकर के पूरे तरीके से तैयारियों में जुट जाएं। और खासतौर से क्योंकि इस बैठक के अंदर जो है कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी मौजूद थे, तो ऐसी स्थिति में अभी जो है क्योंकि एक और मंत्री की जो गाड़ी है वो बाहर आ रही है, कोशिश करेंगे वहाँ कोई अपडेट जो है उनके जरिए और सटीक अपडेट जो है अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कि किस तरीके से जो चर्चा है इस बैठक के अंदर रही है। हालांकि अभी कोई बातचीत जो है वो यहाँ पर नहीं की गई है। उम्मीद ये थी कि ये गाड़ी जो है संभवतः आरती राव की हो, क्योंकि टिंटेड ग्लास थे, स्पष्ट तौर से जो है हम जो है इसकी पहचान नहीं कर पाए। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री आरती राव है संभवतः वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद थी। एक एक करके इसी तरीके से कैबिनेट मंत्रियों की जो गाड़ी है वो अब सीएम आवास से बाहर आती हुई नजर आएंगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि कौन कौन से मुद्दे थे, किस तरीके की समीक्षा थी, किस तरीके से आगामी सरकार के जो कार्यक्रम थे। क्योंकि अनौपचारिक बैठक को लेकर के ये मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से ठीक एक दिन पहले इस बैठक का होना अपने आप में काफी अहम मायने रखता है। सरकार के जो कार्यक्रम है उनको लेकर के, जो रहे हैं उनको लेकर के भी और जो होने जा रहे हैं उनको लेकर के भी। क्योंकि ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री कई दिनों तक जो है जापान रहने वाले हैं। उसके बाद सरकार में किस तरीके से जो कार्य किए जा रहे हैं उस पर क्या चर्चा रही है ये जानना काफी अहम हो जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री को भी अब पंचकुला के लिए रवाना होना है अब से कुछ ही पलों के अंदर, तो ऐसी स्थिति में वो भी यहाँ से रवाना होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ फिलहाल अगर हम बात करें तो आरती राव और जो कैबिनेट मंत्री अनिल विज है वो इस बैठक से बाहर आ चुके हैं और बैठक ये कहा जा सकता है कि खत्म हो चुकी है नासिर। और इस बैठक में क्या कुछ रहा है वो जैसे ही मंत्री कोई बाहर आएंगे उनसे बातचीत करके हम उन तमाम मुद्दों की जानकारी जो है अपने दर्शकों को देने का काम करेंगे कि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के दौरान सरकार के 1 साल होने को लेकर के और सेवा पखवाड़े को लेकर के क्या चर्चा हुई है, नहीं हुई है और कौन कौन से मुद्दे जो हैं जिनको लेकर के चर्चा इस अनौपचारिक बैठक के अंदर रही है। करीब 2:30 बजे ये अनौपचारिक बैठक जो है वो शुरू हो गई थी और अब 4 बजे का वक्त है। मुख्यमंत्री का जो अगला कार्यक्रम था करीब 3:30 बजे उन्हें पंचकुला के लिए निकलना था, लेकिन इस अनौपचारिक बैठक के भी अपने आप में मायने थे और इसी को लेकर के ये कहा जा सकता है कि लंबी अनौपचारिक बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी। इससे पहले सुबह जो बैठक की गई थी उस बैठक के अंदर जिला परिषद के जो सीईओज थे, जो एडीसीज थे, उनके साथ हरियाणा निवास में बैठक की गई थी
इसके बाद इस अनौपचारिक बैठक को लेकर के जानकारी आती है जो मुख्यमंत्री अपने निवास पर करते हैं, और अब जैसे ही मंत्री बाहर आएंगे इस बैठक से निकल करके उनसे इसके बारे में सटीक जानकारी लेने का काम जो है वो किया जाएगा कि कौन कौन से मुद्दे रहे जिनको लेकर के चर्चा रही है और किस तरीके का रोड मैप आगे विकास का या फिर कार्यों का मुख्यमंत्री की तरफ से इस बैठक में दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस चर्चा के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ रहे हैं 17 अक्टूबर को। इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर, 17 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में मौजूद रहेंगे। सोनीपत पहुंचेंगे पीएम मोदी। 11 अक्टूबर को बीजेपी की संगठन की एक बड़ी बैठक पंचकुला में होनी है। 9 अक्टूबर को हरियाणा कैबिनेट की बैठक होनी है और विधायक दल की भी बैठक होगी। ये दोनों बैठकें दिल्ली में होंगी और ये अब तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा आएंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। चर्चा करना आवश्यक था, तो आज मंत्री परिषद की अनऑफिशियल बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर रखी गई, और अभी तो ऑफिशियल तो सब तय हो जाएगा, परंतु जो टेंटेटिव चर्चा हुई है कि शायद 9 तारीख को कैबिनेट और विधायक दल की मीटिंग दिल्ली में होगी और 11 तारीख को हमारे संगठन की बड़ी मीटिंग पंचकुला में करने का भी टेंटेटिव योजना बनी है। और जैसा प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावित है कि शायद 17 तारीख को हरियाणा में 1 साल सरकार का पूरा होने पर माने मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी उस बड़े कार्यक्रम में अपने आप को शरीक करेंगे और हरियाणा प्रदेश के लोगों से रूबरू होने का उनकी योजना बनी है। मंत्रिमंडल की बैठक है, किस रिगार्डिंग होगी, क्या विषय, दिल्ली में क्यों रखी गई है सर? नहीं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश से 8 की रात को या 9 की मॉर्निंग में ही आएंगे ना, तो फिर उनके कार्यक्रम और हैं, क्योंकि 17 तारीख बड़ी नज़दीक आ गई है। प्रिलिमिनरी तैयारी के लिए उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो तय करनी है, और कुछ चीज़ों का शिलान्यास भी होगा, बड़े प्रोजेक्ट्स का, और कुछ का उस दिन उद्घाटन भी देश के प्रधानमंत्री जी के हाथ में होगा। वो सारी चीज़ों की योजना बनाने के लिए मंत्रिमंडल के कुछ विषय हैं जो देश के प्रधानमंत्री जी के आने से पहले वो तय करने अति आवश्यक हैं। तो उसी बड़े कार्यक्रम की तैयारी के लिए विधायक दल को भी दिल्ली में बाद दोपहर लंच के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। 17 तारीख को कहाँ कार्यक्रम बन रहा है? 17 तारीख को जो कार्यक्रम बन रहा है वो कहाँ? 17 तारीख को कहाँ? अभी तक जो सूचना ऑफिशियली मैं कह पा रहा हूँ, कभी आप रोहतक आएंगे, सोनीपत आएंगे, मैं भी सोनीपत, ऐसी अभी संभावना है। ठीक है, एक सेकंड सर।